नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। अ, आपने थंब में मयूर भाई का फोटो देखा, उसका रीजन ये है कि ये चैनल जो है उसका चेहरा मयूर भाई है। तो थंब में कुछ लोगों को लगेगा कि बाहर फोटो जो है वो मयूर भाई की है और अंदर मेहुल व्यास बातें कर रहा है। तो ये स्पष्टीकरण मैं दे दूं कि वो उन उनका चेहरा और उनकी फ़ोटो वहाँ पे अच्छी लगती है, तो वो ब्रांड वैल्यू है, तो इसलिए मैं अपनी तस्वीर नहीं लगवाई है मैंने। अब वह मुद्दे पे आते हैं कि हम तो भाई जैसे हैं, जो होता है वो सीधे-सीधे बोल देते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि एक चुटकी सिंदूर, वो सिंदूर वाला मामला तो अभी ठंडा हो गया है। तो अभी जो चल रहा है वो मामला है ₹1। ₹1 की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, ₹1 में क्या आ सकता है? और बिहार में तो 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मिल सकती है, वो भी 30 साल के लिए। ये मामला सामने आया है, उस पे बहुत सारा जो विवाद हो रहा है, तो मैं इसमें अपना कोई भी टिप्पणी जोड़ने से पहले मैं सीधा आपको वही जो सारे वीडियोज़ हैं वहाँ के, जो ये गौतम अडानी भाई को है बड़े साहब ने ये ज़मीन ₹1 में दी है। तो ज़मीन का जो मामला है उससे जुड़े मैं जो वीडियो है वो ही सीधा आपको पहले दिखाता हूँ। ये जो है पवन खेरा ने कल तो बस तो बैठाया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है। तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। ये 2400 मेगावाट का यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब यह नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब यह कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी। उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अडानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी सिर्फ ये रोते हुए किसानों की नहीं है। कहानी ये है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को ₹6 प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के, उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहानी। लूट, लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा है। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ। ये हो रहा है बिहार में। तो ये जो हो रहा था बिहार में, इस पे ये पवन खेरा जी का ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सारे एलिगेशन लगाए थे। वैसे ही वहां का भी एक स्थानीय पत्रकार है जो भागलपुर का, उसने भी इस पर वीडियो बनाया है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो है वो वहां के पत्रकार का रिपोर्ट है। 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपए में क्या मिलता है? आपका जवाब होगा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? इसी हरिणकोला के आसपास, इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी है। ये जमीन 30 साल की लीज पर दी गई है, यानी 30 रुपए में 30 साल तक 1020 एकड़ जमीन अडानी को सरकार देगी। उस पर पावर प्लांट लगेगा, बिजली बनेगी, और वो बिजली इन गांव को फिर से बेची जाएगी। और जाहिर सी बात है ऊंची दर पर बेची जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना मुनाफा ही देखती है। ये पूरा आम का बाग है, और लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख 10 लाख पेड़। 10 लाख 10 लाख पेड़ हैं, और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। वो जो एक कैंपेन आप देखते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम। ये जो भाई साहब है, उन्होंने एक दूसरा भी वीडियो है, उनके टुकड़े हैं बहुत सारे, उसमें से ये मैं दूसरा भी टुकड़ा आपको दिखाना चाहूंगा, ये भी आप देखिए।
शंका थी और इस बात का डर भी था। ये रिपोर्ट एक तो देश के किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं दिखाई जा रही है। केवल हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर यह खबर अवेलेबल है कि ये जमीन 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को ₹1 प्रति वर्ष के हिसाब से दी गई है। उसके अलावा कोई भी टीवी खोलेंगे, चैनल खोलेंगे तो बोला जाएगा अडानी बिहार में लाने वाले हैं रोजगार, और रोजगार की स्थिति ये है कि इनकी जमीनें औने पौने दाम में इनसे छीनी गई हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो जो लोग इनके हक अधिकार की बात करने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें थाने में बंद कर दिया जाता है। पत्रकार यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बिहार के लोकल पत्रकार इस खबर को कवर नहीं कर रहे हैं। हम दिल्ली से आगे इस रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत खौफ है, बहुत दबाव है ये स्टोरी ना दिखाने का, पर मैं ये स्टोरी दिखाऊंगा और आपको यहाँ की हकीकत बताऊंगा। तो हाल तो यही है भाई साहब कि बिहार में जाके आप ऐसे पत्रकारिता तो नहीं कर सकते वहां पे। तो पर कभी भी ऐसा जो 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 घटनाएं होती जिसे छुपाना चाहते हैं ये लोग, ये तो ऐसा तो है नहीं कि वो छुपा पाएंगे। बात तो बाहर आएगी क्योंकि इतने सारे पेड़ काटे जाएंगे और उससे जो बिजली मिलेगी कब मिलेगी, क्या उससे किसकी कमाई होगी, वो तो अभी सरकार ने उसके आंकड़े, सरकार तो कुछ बोलती नहीं है। सरकार का इस पे कोई निवेदन अभी तक मैं कल से देख रहा हूँ, इस पे कोई भी स्पष्टीकरण या कोई निवेदन सरकार का नहीं आया है। पर अलग अलग जो ऐसे मीडिया है जो सच ढूंढने की कोशिश करते हैं, सच को समझने की कोशिश करते हैं, वो सारे जो मीडियाज जो हाउसेस है या हमारे जैसे छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स है वो इसकी पड़ताल में जुटे हैं। तो उसमें एक मॉलिटिक्स करके भी एक यूट्यूब चैनल है, उनका वेबसाइट भी है, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया है जो इसी माहौल पर, ये इसी घटना पर है। तो मैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। लगा यहाँ पे तो वो जब सिग्नेचर बोला कि सिग्नेचर करो, कलम से नहीं करवाया गया था, पेंसिल से करवाया गया था। वर्जन पदाधिकारी जो है वो क्या किया, यहाँ से लिखवा के लेके गया और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। मेरा 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन गया है एक जगह, और एक जगह गया है 25 डिसमिल। तो इसमें से जो है मेरे बगल वाले को 1,40,00,000 रुपया एकड़ मिला है। हाँ। और हमको जो है 60 लाख रुपया एकड़ मिला है। दोनों का बगीचा, दोनों का खाता खसरा एक है, ठीक है। उसके बाद भी जो है जब हम भुआर्जन में पदाधिकारी को बोलते हैं और अमीन को भी बोलते हैं तो वो डायरेक्ट यही बोलता है कि जो मिल गया वो सही है। हम लोग आप जब पैसा उठाए हैं तो पैसा उठाएं तो आपत्ति लगा के पैसा उठाएं कि इसमें जो हमको एक समान मुआवजा मिला जाए। कि जब जमीन जो लिया, कैंप लगा यहाँ पे, तो वो जब सिग्नेचर बोला कि सिग्नेचर करो तो जनता सिग्नेचर किया है, कलम से नहीं किया, कलम से नहीं करवाया गया था, पेंसिल से करवाया गया था। अब वो जो पेंसिल से करवा के उसके बाद जो है भुआर्जन पदाधिकारी जो है वो क्या किया, यहाँ से लिखवा के लेके गया और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। बताइए, अभी ये वहाँ के जो किसान है वो बता रहे हैं कि डुप्लीकेट सिग्नेचर किए गए थे। चलिए कोई बात नहीं है, सब तो जब मोदी है तो मुमकिन है। और आज के दिन अगर सारी बातें बाजू पर रखे तो भी आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हमें जन्म दिवस की शुभकामनाएं तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई किसी का भी बर्थडे होता है, अच्छा दिन होता है, उनके लिए खुशियों का दिन होता है। और आज तो मोदी साहब साक्षात बिहार में गया में जाके वो अपनी माता जी के लिए वो पिंडदान वगैरह करने वाले हैं। वहाँ पे वो सारा उनकी मम्मी को याद करेंगे। तो आप भी अगर चाहते हो कि मोदी साहब और लंबा जिए तो आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसी इच्छा रखता हूँ कि मोदी साहब बहुत लंबी उम्र तक जीने चाहिए, लंबा जिए। भाजपा के राज खत्म होने के बाद किस तरह से इस देश की जो बर्बादी का हिसाब जो है वो दूसरी सरकार लेती है, वो भी उन्हें देखना चाहिए। उन्हें देखकर सोचना चाहिए कि अभी और क्या कर सकते हैं इसमें, और कौन सा नया इसको, क्योंकि आप देखिए मोदी साहब जिस तरह से भाजपा का भी संचालन कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो भाजपा है ही नहीं, मोदी वही भाजपा है। तो फिर उनका अगर पद पे नहीं होंगे तो उनके, क्योंकि वो जिस तरह से आपने देखा होगा कि उनके वहाँ वो जो मोर है उनके पीएमओ हाउस में, वो सब क्या कर रहे होंगे,
उनके ये जो कपड़े इतने सारे निकले वो उसका क्या होगा, वो सारा देखना चाहिए। वैसे तो मैं मानता हूँ कि मोदी साहब का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, वो बात अलग है कि उनका जो हेयर ड्रेसर है जो उन्होंने साथ में ही रखते हैं कि जो मेकअप वेकअप सब देखता है, वो शायद उनका बाल बांका कर सकता होगा। बाकी किसी की ताकत नहीं है कि उनका बाल भी बांका कर सके। तो भाई मोदी जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं। आपका भी दिन शुभ रहे। आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ये जो मैंने नीचे स्क्रोलिंग चलाया है वो इसीलिए है कि अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स का अगर आप अध्ययन करें, देखते रहें, तो उनके व्यूज को घटाया जा रहा है, उनके रीच को घटाया जा रहा है। तो आपसे विनती है कि इस वीडियो की लिंक को शेयर करें। तो क्या होगा कि वो अपने आप लोग व्हाट्सएप से या दूसरे जगह से, दूसरे प्लेटफॉर्म से वो देखेंगे, तो वो यूट्यूब की रीच जो घट रही है वो उसको बैलेंस कर सकता है। दूसरा है कि आपके पास जिस तरह से वो नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन अभी बंद हो गया है शायद, या तो बहुत कम लोगों को भेजा जा रहा है यूट्यूब की ओर से, हो सकता है ऐसा, ये हमारी धारणा है। तो आपको मयूर जानी अब ये आज के दिन नहीं थे, पर फिर वो अभी चालू उनका कार्यक्रम, वो अभी व्यस्तता से मुक्त हो गए हैं। तो वो शाम को 4 बजे और सुबह 10:10 का ये 2 कार्यक्रम वो अवश्य करते हैं। तो आप शक्य हो तो, आपके पास वक्त हो तो उस वक्त के बाद आप सर्च करके यूट्यूब चैनल मयूर जानी ऑफिशियल को सर्च करके ये वीडियोस वहां से भी देखें, ऐसी आपसे विनती है। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।